कोलकाता के मेडिकल इंस्टीट्यूट में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ किया गया रेप और फिर उसके बाद की गई उसकी हत्या के विरोध में समूचे देश के अंदर तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख पाएंगे कि इस समय मौजूद हैं चंडीगढ़ के पीजीआई में, जहां पर तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर डटे हुए हैं और आज उनकी हड़ताल का ये तीसरा दिन है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि चंडीगढ़ के पीजीआई का जिक्र करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 का के रेजिडेंट डॉक्टर्स का जिक्र करें या फिर गवर्नमेंट मेडिकल स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 का जिक्र करें, वहां से भी तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचे हुए हैं और यहां पर पहुंचकर लगातार प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं और लगातार जस्टिस की डिमांड जो है वो उनसे की जा रही है। आपको बता दें कि लगभग 3000 के करीब रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर चले हुए हैं, चाहे हम पीजीआई का जिक्र कर लें, सेक्टर 32 का जिक्र कर लें या फिर सेक्टर 16 का जिक्र करें। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको जो है वो तमाम जगह पर देखने को मिल रही हैं। और आज जो है वो सेक्टर 32 से जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो 1 बजे के बाद यहीं आकर तमाम लोगों से जो है वो मुलाकात करेंगे और इस धरने के अंदर जो है वो शामिल होंगे। इन्हीं से जानेंगे क्या नाम है मैम आपका? माय नेम डॉक्टर नित्या। ये बताएं कि आज तीसरा दिन है हड़ताल का, क्या कुछ डिमांड्स हैं आपकी और कब तक ये हड़ताल जो है वो चलती रहेगी? This is our day 2 of our strike. We might be continuing further till the justice has been served for the victim and the family. And presently we are running our emergencies, but soon we are planning to close the emergencies also. So we will be continuing until justice has been served. ओके, इनसे भी जान लेंगे। सर क्या नाम है आपका? स्टीफन। ये बताएं कि सीपीए की डिमांड जो है वो की जा रही है, सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट की जो है वो डिमांड की जा रही है और जिस तरीके से यदि हम कोलकाता की सरकार का जिक्र करें तो ममता बनर्जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक कमेटी का गठन जो है वो किया जा चुका है, वो इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है। वो एक्चुअली हमको ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उस केस को, फिर हमको सीपीए एक्ट एनैक्ट होना चाहिए क्योंकि हम सेफ्टी फील करके हम कुछ काम कर सकते हैं वर्क प्लेस में, क्योंकि ये जो हुआ है ये वर्क प्लेस में ये क्राइम हुआ है। सो हमको सेफ्टी चाहिए, इसके वजह से हम सीपीए एक्ट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए तमाम डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो सीपीए एक्ट की जो है वो एक तरीके से गुहार जो है वो लगा रहे हैं कि सीपीए एक्ट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर विशेष। डॉक्टर विजय, ये बताएं कि जिस तरीके से सीपीए एक्ट की जो है वो गुहार लगाई जा रही है, साथ ही साथ यदि हम कोलकाता का जिक्र करें तो वहाँ पे कमेटी का गठन जो है वो किया गया है, वो बाकायदा इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। उसके बावजूद तमाम डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर चले हुए हैं। आखिरकार मांगे क्या है, बेसिक एजेंडा? सर एक्चुअली सीपीए का अभी से प्रपोजल नहीं, सीपीए हैज बीन प्रपोज ईयर्स बैक और अभी तक वो इफेक्ट में आया नहीं है। अगर वो इफेक्ट में आया होता तो सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक हो सकती थी। जो कमेटी बैठी है हैज़ बीन मोर देन 72 आवर्स, अभी तक उस कमेटी का कोई प्रिलिमिनरी फाइंडिंग भी नहीं आई है। एंड देयर हैज़ बीन रिपोर्ट्स की पोस्टमार्टम के साथ इनिशियली छेड़छाड़ की कोशिश करी गई थी। एग्जैक्ट चीज़ें क्या हैं वो तो अभी किसी को नहीं पता है कि वेस्ट बंगाल से बाहर नहीं आ पाई, बट इसीलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन के फेवर में चालू है हमारी। और भी आप देख पाएंगे कि तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। ये बताएं सर कि लगभग 3000 के करीब चंडीगढ़ के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, चाहे हम पीजीआई का जिक्र कर लें, सेक्टर 32 का जिक्र कर लें या फिर सेक्टर 16 का जिक्र कर लें, तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पेशेंट्स हैं वो भी काफ़ी सफ़र जो है वो कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से बेयर किया जाएगा, किस तरीके से एक अल्टरनेट ऑप्शन या फिर अल्टरनेट अरेंजमेंट जो है वो आपकी तरफ से किए गए, क्योंकि आपकी फैसिलिटीज़ जो है वो उनको जो है मुहैया होनी भी चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज चल रहा है, इमरजेंसी ओटीज़ हमने अभी तक बंद नहीं किया और जो हमारा डिमांड्स है वो अगर फुलफ़िल हो जाएगा तो हम जल्द से जल्द अपने ड्यूटीज़ में रेस्टोर कर जाएंगे। बट इमरजेंसी इन पीजीआई इट्स स्टिल फंक्शनल, तो इमरजेंसी पे काम हो रहा है। बाकी द कंसल्टेंट्स आर ऑल्सो लुकिंग एट इट, ओपीडी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट इट्स टोटली क्लोज, द कंसल्टेंट्स आर लुकिंग एट इट। तो बाकी भी हम डेफिनेटली जितनी जल्दी ये डिमांड्स मीट हो जाएंगे उतनी जल्दी हम अपने काम पे वापस चले जाएंगे, बिकॉज पेशेंट केयर इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन नॉट मिस आउट, but the patient and their attendants should also understand what a resident in a part of the country has gone through, right? तो इसके लिए हमें लगता है कि सबको आवाज़ उठानी चाहिए। This is a question of a workplace safety in general and for women in particular.
तो इसलिए आई थिंक एवरीबडी शुड कम एंड सपोर्ट एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव द इमरजेंसी केयर टू हुएवर नीड्स इट. No doubt about it. Everybody is supporting you, but the fact is कि आज से जो है वो नए कार्ड्स जो हैं वो बनने बंद हो चुके हैं. तो इससे जो पेशेंट्स आ रहे हैं दूर दराज के इलाकों से, पंजाब का जिक्र कर लें, हिमाचल का जिक्र कर लें, हरियाणा का जिक्र कर लें, बिकॉज ये नेबरिंग स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर खास तौर पर पहुँचती हैं. तो वो उन पेशेंट्स को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, कब तक ये तमाम चीज़ें चलेगी, और आपने किससे गुहार जो है वो लगाई है? उनका अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से डेफिनेटली उनके लिए गाइडलाइंस निकले हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. तो दे विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ वॉट एवर हैज़ टू बी डन. तो वो उनके तरफ से हो जाएगा. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. कब तक ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी? अभी जब तक हमारे डिमांड्स सुने, लोग आए हमारे साथ बात करने, फिर हम आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं. तो देखिए तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर डटे हुए हैं, और आज ये तीसरा दिन है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर डटे हुए हैं. और उनका सीधे तौर पर कहना है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, साथ ही साथ इस पूरे मामले की जो है वो सीबीआई से जांच जो है वो करवाई जाए. लेकिन ये कहना भी जो है वो ज़रूरी है कि इस पूरे मामले को लेकर जो जितने भी पेशेंट्स हैं वो पेशेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं. और रेजिडेंट डॉक्टर्स का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक उनकी डिमांड्स जो है वो नहीं मानी जाती तब तक उनकी हड़ताल जो है वो कंटिन्यू रहेगी. साथ ही साथ न सिर्फ पीजीआई के, बल्कि यदि हम सेक्टर 32 के हॉस्पिटल का जिक्र करें, सेक्टर 16 के हॉस्पिटल का जिक्र करें, तो तमाम हॉस्पिटल्स के जो चंडीगढ़ के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो पीजीआई पहुँचकर इस प्रोटेस्ट में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं. तो ऐसी स्थिति के अंदर चाहे पीजीआई हो, चाहे सेक्टर 32 का हॉस्पिटल हो, सेक्टर 16 का हॉस्पिटल्स हो, तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर सेवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं उनमें जो है वो मरीजों को उससे जो है वो सफ़र करना पड़ रहा है. मरीजों को पूरे तरीके से सेवाएं जो है वो नहीं मिल रही है. और वहीं डॉक्टर्स जो है वो अपनी डिमांड्स पर जो है वो अडिग है. उनका सीधे तौर पर कहना है कि सीपीए को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच हो. चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार.